नमस्कार मित्रों पर्वों का मौसम है और पर्वों का शंखनाद मैं इसे कहना चाहूँगा कि पर्वों का शंखनाद हो चुका है। और इस अवसर पर हम एक विशेष जो गतिविधि है उसको अगर याद नहीं करेंगे तो सारा मामला अधूरा रह जाएगा। और वो गतिविधि है एक ऐसी रामलीला जो गत 200 वर्षों से निरंतर जारी है और जिसकी तैयारी के लिए न केवल चुने हुए अभिनेता वहाँ पहुँचते हैं बल्कि इनके साथ साथ दर्शक के रूप में आम आदमी के साथ साथ बड़े बड़े विद्वान रामचरितमानस के मर्मज्ञ देश से विदेश से वहाँ पर पहुँचते हैं। ये एक अजीब बात लगती नहीं आपको कि एक घटना रामलीलाएं हमारे यहाँ रोज़ होती हैं, कस्बों में होती हैं, लेकिन रामलीलाएं सिर्फ कुछ लोगों का, कुछ सामान्य लोगों का एक मनोरंजन का साधन बन के रह जाती हैं। लेकिन इस रामलीला में बहुत कुछ है जो लीक से हट के है। पहली बात कि ये विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच कार्यक्रम माना गया है। यूनेस्को ने भी इस बात को स्वीकार किया है और उसे दर्जा दिया है। दूसरी बात, इस रामलीला में परंपरा के अनुसार गत 200 वर्षों से निरंतर वहाँ के भूतपूर्व राज परिवार, उस समय तो राज परिवार के लोग, भूतपूर्व राज परिवार का जो मुखिया है वो आज भी सारी की सारी भूमिकाएं वो निभाता है और उसी के हाथों से राम, लक्ष्मण और सीता का तिलक होता है। आज भी परंपरा ये कायम है और 200 वर्षों से कायम है। ये कितनी बड़ी बात है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि रामनगर, जब ये गंगा नदी के दोनों तरफ हज़ारों की संख्या में दर्शक खड़े होते हैं और नौकाओं के बीच में क्रॉस किया जाता है बाकायदा। जब वनगमन होता है तो भी नौकाओं के बीच में, और बहुत सारे दृश्य ऐसे हैं जो नौकाओं में ही संपन्न होते हैं। और वनगमन के चित्र सारे के सारे ऐसे सजीव रूप में प्रस्तुत होते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि एक कथानक जो लगभग 5000 वर्ष पुराना माना जाता है, लगभग 5000 वर्ष, क्योंकि इसका वर्षों में इसको नापना, इसका कोई विशेष रूप से इसकी गणना करना संभव नहीं है, लेकिन अनुमान कर लीजिए कि 5000 वर्षों से परंपरा चली आ रही है और लगभग 5000 वर्ष से ये सब कुछ जो घटनाक्रम जो घटा था वह घटनाक्रम जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में भी है और रामचरितमानस में भी है, और इन्हें जितनी भी रामायणें हैं अलग अलग भाषाओं में, क्योंकि लगभग माना जाता है कि लगभग 900 रामायणें हैं। तो रामायणों की संख्या जब इतनी है तो आप ये मान के चलिए कि राम कथा जिसके पीछे दीवानों की तरह फादर कामिल बुल्के लगे रहे और उन्हें राम कथाओं का एक प्रकार से उन्नायक माना जाने लगा कि राम कथाओं के बारे में जो विवेचन उस शख्स ने दे दिया वो हमारे विद्वान नहीं दे पाए, वो हमारे विद्वान बन गए ये देकर। और उस राम कथा का जो मर्म है, उसको, उसकी जो पावनता है, उसकी जो ओजस्विता है, उसको कायम रखना ये बहुत बड़ी बात होती है। मित्रों, जो अभिनय करने वाले लोग हैं ये लगभग 1 महीना पहले उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं। इनका बाकायदा चयन होता है, ये नहीं कोई भी आ जाए, चयन होता है। चयन के लिए देखा जाता है कि ये सात्विक परिवार से हो, ये किसी ऐसे परिवार से ना हो बच्चा जो परिवार सात्विक नहीं है, खान पान में जो शुद्धता का जो बर्ताव नहीं करता उसको ये पास भी नहीं फटकने देते। और इस तरह से सात्विक परिवार, पहले शब्द था ब्राह्मण शब्द, मैं उस बात को जानबूझकर काट रहा हूँ कि मैं जाति आधारित चर्चाएं ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूर थी कि सात्विक परिवार से लेना है। और 1 महीना पहले उसका जो रिहर्सल इसकी थी, पूर्वाभ्यास जो है वो आरंभ हो जाता था। और पूर्वाभ्यास के वक्त उनकी एक एक गतिविधि, एक एक संवाद प्रेषण, उनकी एक एक हलचल, उनके अभिनय की मुद्राएं, इन सब पर विद्वान लोगों द्वारा चर्चाएं की जाती हैं। और विद्वान भी वो जो शोध की दुनिया में बहुत अपना सिक्का जमा चुके हैं,
वो सब लोग इन दिनों में वहाँ पर मौजूद रहते हैं। और ये जो आप रामनगर की रामलीला है मित्रों, ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण हो गई है कि यूनेस्को ने भी इसका नोटिस लिया और इसे विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच, विश्व की सबसे बड़ी रंगमंच प्रस्तुति प्रेजेंटेशन मान लिया गया है। और जिसमें दर्शक के रूप में सिर्फ हमारे देश के नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग विशेष रूप से जुड़ते हैं। और मित्रों, सबसे बड़ी बात ये थी कि संकट के समय भी ये रामलीला बंद नहीं हुई। 1962 में समस्या थी कि जब युद्ध के समय, जब भारत चीन युद्ध चल रहा था, उस समय समस्या थी कि जो भारतीय वायुसेना थी, इन्होंने आपत्ति प्रधानमंत्री कार्यालय से की कि ये लोग रात को इतनी रोशनी करते हैं कि उस रोशनी से पता लगता है कि आबादी कहाँ पर है, और ये सुरक्षात्मक दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि सामान्य रूप से रातों को युद्ध काल में रोशनियाँ जो हैं बिल्कुल बंद कर दी जाती हैं या रोक दी जाती हैं, ताकि वो किसी दुश्मन के विमान को ये पता ना चले कि यहाँ नागरिक आबादी है। और रामनगर की रामलीला की जो रोशनियों की अपनी एक प्रभा ही अलग होती, प्रभा मंडल ही अलग होता है। तो उस वक्त प्रधानमंत्री कार्यालय से विशेष रूप से वाराणसी के जो भी नरेश थे उस समय, उनको शायद विभूति नारायण थे, उनको उस समय विशेष रूप से वहाँ से संकेत मिला कि आप इनको ऐसी व्यवस्था कीजिए कि रोशनियाँ बिल्कुल बाहर की ओर ना नज़र आएं। और तब वे पहली बार उस वर्ष रोशनियों के ऊपर कवर दिए गए थे ताकि रोशनियाँ बाहर ना जा सकें कवर से बाहर, और ये नागरिक आबादी होने का पता ना चले। ऐसा ना हो कि कोई विदेशी बम वर्षक विमान आए और बम फेंक के चला जाए। एक अच्छे कार्य में भी विघ्न पड़े, और दूसरा यह है नागरिक आबादी, हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ होते हैं, उनकी जान को ख़तरा पैदा हो सकता है। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि विशिष्ट परिस्थितियों में, संकट के काल में भी इसको टाला नहीं गया। अब कोरोना काल में संकट ज़रूर आया, लेकिन इसके समाधान छोटे स्तर पे कर लिए गए, सीमित स्तर पे कर लिए गए, परंपरागत रूप से हो गए। लेकिन ये है कि अनवरत 200 वर्षों से एक परंपरा जारी रहे, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और विशेष रूप से ऐसी परंपरा जिससे आम आदमी जुड़ता ही है, मध्यम वर्ग के लोग भी जुड़ते हैं, उच्च वर्ग के राजवंश के लोग, पूर्व राजवंश के लोग भी जुड़े होते हैं सीधे रूप में। और इसके अलावा जो बुद्धिजीवी लोगों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो राम कथा का मर्म अपने ढंग से व्याख्यायित करता है, वो भी वहाँ पर मौजूद रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी एक घटना है रंगमंच के क्षेत्र में, जिसका जिक्र किया जाना, जिसका नोटिस लिया जाना, जिसको देखना और जिस पर विचार करना, मनन करना बड़ा अच्छा लगता है। और इन दिनों में, क्योंकि ये इसी पर्व के दिन हैं मित्रों, ये 30 दिन तक रामलीला चलती है, 30 दिन तक, विजयदशमी और विजयदशमी के बाद भी इसके कुछ अंश वो भी दिखाए जाते हैं। लेकिन 30 दिन तक अनवरत वो कलाकार और वो निर्देशक लोग और रंगमंच से जुड़े अन्य लोग जो हैं वो वहाँ पर मौजूद रहते हैं। उनको विशेष रूप से खाना मिलता है, और उनके लिए विशेष रूप से मार्गदर्शन देने के लिए जो अधिकृत विद्वान है वहाँ पर मौजूद रहते हैं, ताकि इसमें कोई भी किसी किस्म का कोई जो कमी है वो कहीं ना फटके, कमी नज़दीक भी ना फटके। और ये एक बड़ी बात होती है मित्रों। सो ऐसे इवेंट को हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, विशेष रूप से जब ये रामनगर की रामलीला का ज़िक्र हो तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये अद्भुत है। धन्यवाद।